नमस्कार, मैं हूं कुलभूषण सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क। आज हम बात करेंगे लोकसभा की हॉट सीट छिंदवाड़ा। यहां के क्या है मुद्दे। कांग्रेस से सांसद नकुलनाथ प्रत्याशी हैं, वहीं बीजेपी ने जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया है। पूरी सरकार के साथ साथ तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन्होंने छिंदवाड़ा में डेरा डाल रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 11 दिन की अगर बात करें तो 11 दिन में 3 दौरे उनके छिंदवाड़ा के हो चुके हैं। छिंदवाड़ा की जो जनता है उनके मन में क्या है, हम सीधे उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे क्या है विकास के मुद्दे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सांसदों की और क्या उनकी इच्छाएं हैं कि सांसद को ये काम विकास के क्षेत्र में करना चाहिए। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मैं गौरव चौधरी। प्राथमिकताएं की अगर बात करें, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा माना जाता है, 45 साल से उनका पारिवारिक संबंध है और अब उनके पुत्र चुनावी मैदान में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 39,000 वोटों से वो जीते थे, जहां कमलनाथ 1 लाख की लीड लेते थे, नकुलनाथ 39 में ही सिमट गए। तो ये स्थिति क्यों बनी? क्या मोदी लहर थी या कुछ ऐसे वादे जो पूरे नहीं हुए उसकी वजह से जनता ने साथ नहीं दिया? देखिए, ये जो पिछले चुनाव की बात थी तो पिछली चुनाव में तो मोदी जी की सुनामी थी और उस सुनामी के परिणाम जो था वो चुनाव में उनकी हार जीत का अंतर को कम किया था। और इस चुनाव में छिंदवाड़ा में मुद्दे हैं कि छिंदवाड़ा की जनता चाहती है कि छिंदवाड़ा के जितने रुके हुए काम हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का काम हो, चाहे वो सेंट्रल जेल का काम हो, चाहे एयर स्ट्रिप का काम हो एयरपोर्ट के लिए, ऐसी बहुत सी घोषणाएं और बहुत से कार्य यहाँ पे लंबित पड़े हुए हैं। जो विकास रुक गया है उसको निरंतरता बनाए रखना चाहती है जनता, और जो इस काम को कराने में सक्षम हो, जिस काम को लड़के और स्थानीय रूप में भी जो लोगों के काम रहते हैं उसमें जो सहयोग रहता है हमेशा, उसको लेते हुए जो आदमी हमें इसको मूर्त रूप दे पाएगा उसके लिए जनता इस बार वोट करेगी। कमलनाथ हर मंच से, हर सभा से एक भाषण, एक शब्द जरूर कहते हैं कि छिंदवाड़ा की राजनीति ऐसी नहीं है। जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता छिंदवाड़ा के, चाहे महापौर हो, पूर्व मंत्री हो, विधायक हो, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। दल बदल की ये राजनीति का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। क्या छिंदवाड़ा की जनता इसे पसंद करती है या नहीं करती? बिल्कुल नहीं। छिंदवाड़े में देखिए, हमारा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश और महाकौशल का एक ऐसा जिला है, यहाँ की जनता बड़े शांत स्वभाव की है। यहाँ पे किसी तरह का कोई गुंडा राज कभी नहीं रहा, न किसी गुंडे को आगे बढ़ने दिया। तो इससे एक जनता की मानसिकता समझ में आती है कि यहाँ लोग इस तरह के व्यवहार को पसंद नहीं करते। यहाँ पे बड़ा शांतिपूर्ण राजनीतिक माहौल रहता है, तर्क वितर्क होते हैं और बड़े तर्क संगत तर्क होते हैं। जैसा अभी गौरव जी ने कहा कि छिंदवाड़े में चुनाव विकास की बात पर हो रहा है और भाजपा से कहीं ना कहीं जनता इसलिए नाराज है क्योंकि जो हमारा रुका हुआ काम है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, उसका फंड आधा हो गया, कांग्रेस सरकार ने दी थी। भाजपा से तो नाराज है, लेकिन आप क्योंकि ब्राह्मण हैं और जिस प्रकार से अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कांग्रेस का एक जो प्रेस नोट आया उस पे एक जो टैग लाइन दी गई थी कि हम आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची? देखिए, बात ऐसी है कि मैं अभी फिर आपसे कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़े की राजनीति का तरीका ही अलग है। अगर हम कहें राम मंदिर की बात, तो यहाँ माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी राम नाम का जाप करवा रहे थे। 14 लाख राम पत्रक भेजे गए अयोध्या। बड़ा भारी आयोजन हुआ, मेरे घर के ही सामने हुआ, कांग्रेस की ओर से हुआ। हनुमान मंदिर है, राम मंदिर के पहले हनुमान मंदिर कमलनाथ जी लाए। कमलनाथ जी जब सबसे पहले छिंदवाड़ा आए थे तो उन्होंने बाद में शिकारपुर का घर बनाया था, शिकारपुर में हनुमान मंदिर बनाया था। तो यहाँ पे इस तरह का कोई कांग्रेस और भाजपा में इस तरह का कोई वो है नहीं। मतलब विकास के साथ साथ अगर बात की जाए तो 2 मुद्दों को लेकर राजनीति होती है, विकास भी और दूसरी तरफ राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया जा रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ बीजेपी के नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस हालांकि जरूर ऐसी राजनीति से दूर रहती है और इसका अभी हमने जीता जागता उदाहरण भी देखा। लेकिन क्षेत्रीय क्या मुद्दे हैं, किसे आप पसंद करते हैं? देखिए, जहाँ तक विकास की बात की जाए तो पिछले 45 सालों से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं और 45 सालों में
45 साल पहले का छिंदवाड़ा और आज के छिंदवाड़ा में सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। तो विकास की बात तो कमलनाथ जी ने करी है। और जहां तक मैं युवाओं के रोजगार की बात करूं तो स्किल सेंटर मोदी जी ने तो 2014 में चालू किए, लेकिन उसके 10 साल पहले कमलनाथ जी ने स्किल सेंटर छिंदवाड़ा ले आए थे, जो कि देश में 2014 में चालू हुआ, लेकिन छिंदवाड़ा में बहुत पहले से चालू हो चुका था। तो ये रही विकास की बात। और जहां तक आप बात करते हैं कि राम भक्त की भावना की, तो मैं उसके लिए कह दूं, आपको बता दूं ये चीज कि राम भक्त की भावना तो ये बीजेपी वालों ने कर रहे हैं, लेकिन हमारे कमलनाथ जी ने यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण किए थे, जो आज हनुमान जी के मंदिर का सिमरिया में निर्माण किया उन्होंने, तो ये मंदिर 2011 में उन्होंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, जो कि कोई जरूरत 2014 में मोदी आए, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने निर्माण किया था। वो बहुत बड़े राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, और मैं उनको कहूंगा कि वे हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं। तो भक्ति की भी भावना उनमें हिंदुओं के लिए भी कूट कूट के भरी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि भक्त की भावना हो या विकास की बात हो, सिर्फ कमलनाथ ही छिंदवाड़ा के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ लोगों की पसंद यहाँ पे कमलनाथ है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। फल की दुकान में उनकी कौन पसंद है? आपकी पसंद का नेता कौन है? नहीं, कोई तो होगा। आप छिंदवाड़ा से हैं? हाँ, छिंदवाड़ा में रहते हैं, वोट डालते होंगे। कमलनाथ पसंद है, विवेक बंटी साहू पसंद है, या मोदी जी पसंद है? कौन पसंद का नेता? कमलनाथ पसंद है। कमलनाथ पसंद है। आप क्या जी सर मैं ये फल की दुकान है मेरी। किसे पसंद करते हैं आप? सर देखिए, जो काम अच्छा यहाँ करेगा सर, हम अभी कौन कर रहा है? अभी सर अभी तो देख रहे हैं आप कैसा है। नहीं, तो मोदी पसंद है, कमलनाथ अभी तो मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब क्योंकि पूर्व सांसद कमलनाथ रह चुके हैं, अब उनके बेटे नहीं, सांसद हैं, तो उनका काम सर कैसा है? नहीं सर पूरी सरकार तो देखिए वहाँ की है, बीजेपी की। कमलनाथ जी वहाँ से कुछ योजना लाएंगे तो यहाँ बनेगा सर, और नहीं आएगा तो क्या बनेगा सर, बताइए आप। ठीक है, और भी लोग यहाँ पे दुकान में मौजूद हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनकी क्या पसंद है, क्योंकि छिंदवाड़ा में हम मौजूद हैं और छिंदवाड़ा की राय हम जरूर लेंगे। भाई साहब, चाय नाश्ते की दुकान है और इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क की थीम भी है चाय पे चर्चा, क्योंकि आपकी दुकान में सुबह से आते होंगे तो आप ग्राहकों को सुनते होंगे कि मोदी पसंद है, कमलनाथ पसंद है, राहुल पसंद है। क्या है क्षेत्रीय मुद्दे? और आप क्योंकि लोकल छिंदवाड़ा से, तो आपकी पसंद का नेता कौन है? बंटी भैया। मंटी भैया। क्षेत्रीय मुद्दे, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता है जनता की तरफ से कि हाँ कमलनाथ ने रोजगार दिया, मोदी जी भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे अभी आपको लगता है कि विकास या डेवलप हुआ छिंदवाड़ा? बंटी भैया ही सबके हित के लिए ठीक है। ठीक है, बंटी भैया ही सब कुछ। लेकिन लंबे समय से कमलनाथ और नकुलनाथ सांसद रहे हैं यहाँ से। सही है, वो एक काम कितने बड़े भी हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, चाय पी रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। कौन आपकी पसंद का नेता है? नेता तो सभी पसंद के ही हैं, ऐसा कुछ मतलब जो आपके क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए, विकास कार्य करे, ऐसा तो कोई नेता होगा ना जिसे आप पसंद करते होंगे कि हाँ ये जरूर हमारे देश का विकास करता है, शहर का विकास कर सकता है। अभी तो जो है वो मोदी है, कमलनाथ है, राहुल है। नहीं, मोदी जी का विकास तो अच्छा है, लेकिन अभी जो छिंदवाड़ा में व्यक्ति अच्छा है, जो व्यक्तित्व है वो नकुलनाथ जी का। व्यक्तित्व के छवि जो है नकुलनाथ की अच्छी है। आप भाई साहब, का नाम है? आपकी दुकान पानठेला है, हालांकि दिन भर में लोग बड़ी संख्या में आते होंगे, किसे पसंद करते हैं? अपना क्या पब्लिक के ऊपर है भैया, अपने अकेले। तो आप भी तो नहीं, आप भी मतदाता हैं, लोकल छिंदवाड़ा के हैं। ठीक है ना, हम अपने हिसाब से दे देंगे काम। तो किसी नेता को तो पसंद करते हो? ऐसा आप ही बता दो, ओपन किसको दोगे करके। नहीं, हम क्यों बताएं? वो तो भाई ये हम आपसे ये नहीं पूछ रहे आप वोट किसे देंगे, किस नेता को पसंद करते हैं? मोदी को, राहुल को, कमलनाथ? जिसको देना अपन को दे देंगे, बस किसको पसंद करते क्या बता दें। अच्छा चलो ठीक है, हम नहीं पूछ रहे आपकी पसंद। डेवलपमेंट हुआ है शहर में या नहीं हुआ है? आप ये तो पढ़ा लिखा आदमी बताएगा भैया, अपन तो काम धंधे में बड़े रहते हैं, अपने काम खत्म। अच्छा, तो मतलब नहीं, मैं तो विकास की पूछ रहा हूँ, रोजगार क्या आपको लगता है? हाँ, आपके आपके बच्चे भी इस लाइन में जो घुसे रहते हैं वही बताएंगे विकास क्या रहता है और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम क्या बताएं, हम क्या जानकारी बताएं। ठीक है भैया, आप अरे ये मत बताएं। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। डरिए मत। कहाँ से भैया आप? मैं तो यही का हूँ।
दुकान पे। चलो अच्छा दुकानदार। हाँ बताओ। किसे पसंद करते हैं? आपकी पसंद का नेता कौन है? पसंद तो हमारे बंटी साहू। बंटी साहू है। तो लगता है कि वो विकास कार्य करेंगे? अब वो तो नहीं बोल सकता, करना चाहिए, अच्छी बात है, करेंगे तो। बिल्कुल साफ तौर पे छिंदवाड़ा में हम मौजूद थे और छिंदवाड़ा की जनता से भी हमने चर्चा की, उनकी राय ली। कुछ लोगों का ये कहना है कि कमलनाथ नकुलनाथ को वो पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात कही जाती है, जो विकास कार्य की बात कही जाती है, अब देखने वाली बात होगी कि मंच से कमलनाथ 45 सालों का पारिवारिक संबंध जो है छिंदवाड़ा से बताते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जोरों शोरों से छिंदवाड़ा में जोर आजमाइश कर रहे हैं कि कैसे कमलनाथ के 45 साल के गढ़ को भेदा जाए। अब ये तो 4 जून को ही स्पष्ट होगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए पूरी सरकार, पूरा संगठन चुनावी मैदान में कूद चुका है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण